हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे केएस नर्सिंग क्लासेस में आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैं आज भी इमेज बेस्ड ही क्वेश्चंस लाई हूँ। ठीक है, ताकि आपको पता चले कौन सी बीमारी कैसे होती है ना, इमेज कैसी कैसी आती है। बहुत सारे मेडिकल एग्ज़ाम्स में ये इमेज दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा किसका वेक्टर है। ठीक है, इससे क्या होता है, ये सिंबल दे दिया जाएगा, सिंबल को पहचानना होता है। तो ये सब बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो मैं आज अपनी पीडीएफ में इमेज बेस्ड क्वेश्चंस लाई हूँ। तो चलते हैं, टाइम ना गवाते हुए अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वेक्टर शोन इन फोटोग्राफ कैन ट्रांसमिट। तो ये वेक्टर मतलब होता है कारक। ये कौन सी चीज़ का कारक? ये मक्खी बनी हुई है। ठीक है, ये किस चीज़ का वेक्टर है? वेक्टर शोन इन फोटोग्राफ कैन ट्रांसमिट। ये क्या मतलब, इससे क्या होता है? ठीक है, तो इससे क्या होता है? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब इससे ट्रैकोमा, ठीक है, और एंथ्रेक्स और पोलियोमाइलिटिस, मतलब इससे ऑल ऑफ दीज सारी चीज़ें ये मतलब वेक्टर है। ठीक है, ये कारक है जीव। ठीक है, इन सब चीज़ों का समझ रहे हैं ना आप? ये वेक्टर शोन इन फोटोग्राफ कैन ट्रांसमिट। इससे क्या क्या होता है? इससे होता है पोलियोमाइलिटिस भी होता है, ट्रैकोमा होता है, एंथ्रेक्स होता है। मतलब इन सभी बीमारियों का वेक्टर है, कारक है। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई वेक्टर शोन इन फोटोग्राफ। देखिए, ये वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है? ये कौन सा इसका वेक्टर है? ये ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रैट फ्ली। क्या होगा? रैट फ्ली। ठीक है, आइडेंटिफाई करो, वेक्टर कारक है, शोन इन फोटोग्राफ। तो ये फोटोग्राफ दिया हुआ है, ये फोटोग्राफ दिया हुआ है, ये क्या होगा इसका? ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, रैट फ्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए आ गया आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, डिजीज ट्रांसमिटेड बाय वेक्टर शोन इन फोटोग्राफ इज। ठीक है, तो डिजीज ट्रांसमिटेड बाय वेक्टर शोन इन फोटोग्राफ इज। फिर देखिए इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बताना है आपको, कारक है किसका? ये बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ट्रिपैनोसोमियासिस बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेज भी याद रखिए। ठीक है, ये किस चीज़ का वेक्टर है? ठीक है, ये कौन सी डिजीज़ का है? तो ये भी याद रखिए, और सिंबल कुछ दिए होते हैं। ठीक है, तो जितने इमेज बेस्ड हैं आप इमेज भी याद रखिए और उसका आंसर भी याद रखिए। ठीक है फ्रेंड, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, जो हॉस्पिटल का वेस्ट होता है ना, बायोमेडिकल वेस्ट इज डिस्पोज्ड इन BMW कलर कोडेड बैग शोन इन फोटोग्राफ। ये जो दिया हुआ है इसमें बायोहर्ट्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको पहचाना है, इसमें क्या रखा जाता है? तो इसमें क्या रखा जाता है? यूरिन बैग्स रखे जाते हैं। सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रेड वाले में यूरिन बैग्स रखे जाते हैं। हॉस्पिटल में देखा होगा आपने, कई कलर्स के वो चाहे वाइट कलर हो, चाहे वाइट कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, रेड कलर का होता है, येलो कलर का होता है। ठीक है, इसी तरह के ब्लैक कलर का भी होते हैं। ठीक है, तो इसी 4-5 कलर होते हैं, उनमें आपको रखना पड़ता है अलग अलग से। ठीक है, हॉस्पिटल का जो भी वेस्ट होता है वो अलग अलग बैग में रखना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से बैग्स होते हैं, उनके कलर होते हैं। तो इसमें यूरिन बैग्स आते हैं, ठीक, रखे जाते हैं रेड वाले में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम डिपिक्ट बाय द सिंबल। ये अच्छा सिंबल दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, ये क्या दिया हुआ है? सिंबल। ये आपको बताना है ये किस चीज़ का सिंबल है। ये देखिए सिंबल दिया हुआ है ना, ये किस चीज़ का सिंबल है? जैसे लग रहा है कोई फूल है, कमल है, पकड़े हुए हैं हाथ में। ठीक है, और यहाँ ये देखिए सूरज जैसा दिख रहा है। तो ये किस चीज़ का सिंबल है? ये है सिंबल
किस चीज़ का है? डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। NLEP किस चीज़ का? NLEP। अब फ्रेंड कुछ फ्रेंड्स को हमारे नहीं पता होगा NLEP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ। NLEP का फुल फॉर्म होता है नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। क्या होता है? नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे हम नहीं लिख सकते हैं, इतनी जगह नहीं है। आप प्लीज़ सुन लीजिए, ठीक है। इसका फुल फॉर्म कहीं लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है फ्रेंड। तो क्या होता है NLEP का फुल फॉर्म? NLEP का फुल फॉर्म होता है नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो इसका ये फुल फॉर्म होता है। आप लोग कमेंट्स भी कर सकते हैं कि किन फ्रेंड्स को हमें क्लियर हो गया है, ठीक है। फिर है फॉलोइंग वायरल डिजीज़ आर ट्रांसमिटेड बाय वेक्टर सोन इन फोटोग्राफ एक्सपेक्ट, है ना। तो ये आपको दिया हुआ है, ये वेक्टर आपको बताना है, ठीक, कौन सी डिजीज़ के लिए है, ठीक है। तो ये किसके लिए है? ये देखिए इसके लिए। सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जापानीज इंसेफ्लाइटिस किसके लिए? जापानीज इंसेफ्लाइटिस, है ना, जो बुखार होता है, फीवर होता है, ठीक है। इसके काटने से क्या होता है? जापानीज इंसेफ्लाइटिस होता है, ठीक है। फॉलोइंग वायरल डिजीज आर ट्रांसमिटेड बाय वेक्टर सोन इन फोटोग्राफ एक्सपेक्ट जापानीज एंसेफ्लाइटिस। सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके फ्रेंड काटने से मस्तिष्क, जो हमारा ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, जो अगल बगल की मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, उसमें सूजन, स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बीमारी में होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द स्कीम प्रोग्राम प्लान लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये देखिए ये दिया हुआ है, ये आइडेंटिफाई करना है द स्कीम प्रोग्राम प्लान लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस, उसमें आपको एक सही आंसर है। डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। PPTCT क्या है? PPTCT। इसका फुल फॉर्म क्या होगा फ्रेंड? इसका फुल फॉर्म होगा प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV, क्योंकि HIV का सिंबल है ना, ये HIV का बना हुआ है ना। तो HIV का सिंबल बना हुआ है, तो इसका क्या होगा? इसका यही होगा, ठीक है। PPTCT, P फॉर प्रिवेंशन, और फिर P ऑफ पेरेंट, है ना, फिर टू चाइल्ड, है ना, टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म होगा, ठीक है। जिसको ना समझ में आए कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आंसर दे दूंगी, ठीक है। आप लिख लिया करिए, फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है, और आपको आने भी चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा फ्रेंड? द सिंबल ऑफ सोन इन फिगर इज रिलेटेड टू, ये आपको बताना है सिंबल ये कौन सा है, सॉरी, ये आपको बताना है कौन सा सिंबल है। तो ये बहुत ध्यान से देखिए, ये आपको बताना है, ठीक है। किससे रिलेटेड है ये देखिए, बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्मार्ट सिटी से, किससे? स्मार्ट सिटी से रिलेटेड है, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रासेप्टिव इन फिगर, ये कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव है फिगर में, ठीक है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड इसका क्या है आंसर? सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फीमेल कंडोम, क्या है? फीमेल कंडोम इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए इमेज बेस्ड क्वेश्चन इसलिए लाते हैं क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में इमेज बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे NHM का हो, चाहे PGI का हो, चाहे एम्स का हो, चाहे CHO, चाहे कहीं का भी, स्टाफ नर्स कहीं का भी हो, ठीक है, KGMC UPSC कहीं का भी हो, बिहार MP, ठीक है, और UP कहीं का भी हो, वो हर जगह पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे का हो, आर्मी का हो, कोई भी मेडिकल एग्ज़ाम हो, उसमें कभी कभी पूछे जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम उसको क्वेश्चंस उन्हें भी लाए हैं ताकि आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। कोई अगर आपसे पूछ ले कि ये क्या चीज़ है या ये कौन सा सिंबल है, ठीक है, तो आप उसको बता सकें, ठीक है। हमारे इसी KS नर्सिंग चैनल में करीब 122 वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उनको देख लीजिए, अधिकतर इमेज बेस्ड हैं क्वेश्चन, ठीक है।
नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कंट्रासेप्टिव सोन इन फिगर। ये फिगर है बना हुआ है, कौन सा कंट्रासेप्टिव है, ठीक है। तो ब्रेड की तरह आपको लग रहा होगा, है ना, लेकिन ये ब्रेड नहीं है, कंट्रासेप्टिव है कि क्या है, ये डी है। डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या है, वेजाइनल स्पंज। क्या है, वेजाइनल स्पंज, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको ब्रेड समझ में लीजिएगा, ठीक है, कि चाय के साथ खाना स्टार्ट कर दें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सिंबल सोन इन फिगर इज रिलेटेड टू। ये तो सभी जानते होंगे किस चीज़ का सिंबल है, ठीक है। तो ये मतलब एक महिला ये खड़ी हुई है ऐसे करके, हाथ फैलाए हुए लग रहा है, तो ये किस चीज़ का है, ये सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेशनल लिटरेसी मिशन, कौन सा है, नेशनल लिटरेसी मिशन। सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। पेंसिल से निशान इसलिए लगा देते ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है, क्या लिखा है, कभी कभी राइटिंग ना समझ में आई हो। द डायग्राम सोन इन फिगर रिप्रेजेंट्स, है ना, ये कौन सा डायग्राम है, क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये ओवुलेशन लिखा हुआ है, ये मेंस्ट्रुएशन मतलब एमसी लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपके सामने लिखी हुई है, फिगर बहुत ध्यान से फ्रेंड्स इसको आप देख सकते हो, ठीक है, बहुत ध्यान से आप इसको देख सकते हो, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सॉरी, ये रिथम मेथड शो करता है, ठीक है। डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, रिथम मेथड हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकेशन ऑफ हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी सोन इन फोटोग्राफ। कौन सा ये लोकेशन ऑफ हेडक्वार्टर्स है ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी सोन इन फोटोग्राफ, ठीक है। तो इसको सिंबल बहुत ध्यान से देखिए, है ना, ये है न्यूयॉर्क का, किसका है, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, न्यूयॉर्क, ठीक है। बच्चा लिए यूनिट समझ लीजिए, न्यूयॉर्क, है ना फ्रेंड है। ये है आइडेंटिफाई द इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी सोन इन फोटोग्राफ। ये कौन सी है हेल्थ एजेंसी जो फोटोग्राफ में रिप्रेजेंट हो रही है, ये आपको बताना है, बताइए क्या होगा इसका। ये देखिए आप दिया हुआ है ऑप्शंस, ऑप्शंस में टिक लगा हुआ है, आप समझ जाएंगे क्या काहे का ऑप्शंस है ये, है ना। ये है ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। देखिए सही से कर देते हैं ताकि आप लोग को पता चल जाए, है ना। ए WHO, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर स्पीड से हम चल रहे हो तो फ्रेंड्स आप अपना वीडियो रोक कर अपना ध्यान से पढ़ सकते हैं, ठीक है, याद कर सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द वेक्टर सोन इन फोटोग्राफ, ये आपको वेक्टर दिखाया गया है, ठीक है। फोटोग्राफ में कौन सा वेक्टर है ये आपको बताना है। ये एडीज है, एडीज एजेप्टी कहते हैं, ठीक है। सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये ऐसा मच्छर है जो येलो फीवर इससे हो जाता है, और इससे डेंगू, चिकनगुनिया, जीका बुखार ये भी हो जाते हैं, ठीक है, किससे, एडीज एजेप्टी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मच्छरों को भी पहचानना पड़ता है, बताइए। कंटेंट कंपोजिशन ऑफ कंट्रासेप्टिव सोन इन फोटोग्राफ इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपको बताना ही। तो ये है बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 30 मिली माइक्रोग्राम एंड 150 मिली माइक्रोग्राम, यही होगा इसका, ठीक है। इतनी छोटी सी टैबलेट आती है, ठीक है। तो ये कौन सी कंट्रासेप्टिव है, ठीक है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की, ठीक है। इसमें डेट लिखी रहती है, आपको इसमें वैसे ही खाना होता है इसको, ठीक है, डेट लिखी रहती है, आप उसी हिसाब से इसको खाइए, ठीक है। एक मंथ की दवा होती है पूरी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं,
ये क्या है, लोकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपिक्ट्स बाय सिंबल इन फोटोग्राफीज, ये आपको बताना है। तो बताइए, ये है न्यू दिल्ली का, किसका है, ये न्यू दिल्ली का। ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये न्यू दिल्ली का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम डिपिक्ट बाय द सिंबल, ये सिंबल आपको पहचाना है फ्रेंड, ये कौन सा सिंबल है, ठीक है, इसमें आँख बनी है, ठीक है, और प्लस का निशान, उसमें आँख बनी हुई है। ये फ्रेंड किसका है, सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, किसका है, NPCB, किसका है, NPCB, मतलब नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, ठीक है। ये कब लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था 1976 में। कब लॉन्च हुआ था, लॉन्च कब हुआ था, ये 1976 में हुआ था। NPCB का फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड है, नंबर ऑफ वैक्सीन वायल्स दैट कैन बी केप्ट इन द इक्विपमेंट शोन इन फोटोग्राफ, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये है, डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 16 to 20, क्या है, 16 to 20 नंबर ऑफ वैक्सीन वायल्स दैट कैन बी केप्ट, मतलब रखे जाते हैं इस इक्विपमेंट में जो दिखाया गया है इस फोटोग्राफ में। तो कितने दिन तक रखे जाते हैं, 16 से 20 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंट्रासेप्टिव डिवाइस शोन इन फोटोग्राफ, ये कौन सा कंट्रासेप्टिव डिवाइस है, ठीक है, डिबिया की तरह है, ठीक है। ये कौन सा कंट्रासेप्टिव डिवाइस है, ये है फ्रेंड, बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डायफ्राम, क्या है, डायफ्राम, आप अधिकतर फ्रेंड्स को पता होगा, एक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई कंपेरिजन डिपिक्ट बाय द सिंबल, तो आइडेंटिफाई द कंपेरिजन डिपिक्ट बाय द सिंबल, तो ये बताना है, ठीक है। ये हमको लगता है सर्व शिक्षा अभियान का है ना, सर्व शिक्षा अभियान, बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, पढ़ाओ सबको, चाहे बेरोजगारी रहे कोई, या अच्छे खासे पढ़े लिखे बेरोजगार हैं भाई, बेरोजगारी पर कोई ध्यान नहीं देता है, सिर्फ पढ़ाने पर ध्यान देता है। आइडेंटिफाई द कंट्रासेप्टिव डिवाइस शोन, ठीक है, आइडेंटिफाई द कंट्रासेप्टिव डिवाइस शोन, ठीक है, ये कौन सी डिवाइस है आपको बतानी है, ये कौन सी डिवाइस है फ्रेंड, ये है लिपेज लूप, कौन सा लूप है, सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, लिपेज लूप, ठीक है। ये देखिए सांप की तरह है, इसमें नीचे पूंछ लगी हुई है, ठीक है, ये देखिए ऐसे ऐसे करके है, सर्पिलाकार, इसमें ये है लूप, ठीक है, पहले यही लगाए जाते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम डिपिक्ट बाय द सिंबल, ये कौन सा सिंबल है भाई बताना, आइडेंटिफाई करिए, ये सिंबल को आइडेंटिफाई करें फ्रेंड, ये कौन सा सिंबल है, ये फ्रेंड सिंबल है NRHM, सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ये कब लॉन्च हुआ था, ये कब स्टार्ट हुआ था, 12 अप्रैल 2005 में, क्या होगा, 12 अप्रैल 2005, है ना, 20 सही है ना, हाँ 2005 में। तो NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन स्टार्टेड इन, ये लॉन्च कब हुआ था, 12 अप्रैल 2005, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सिंबल शोन इन फोटोग्राफ, ये आपको बताना है। जैसे लगता है सूरज के सामने हाथ फैलाए आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है।
तो ये क्या है, किस चीज़ का है सिंबल, ये है डॉट्स का। बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डॉट्स का ये सिंबल है। डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी फॉर टीबी, ये टीबी के लिए होता है। इसका डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी, है ना, फॉर टीबी। शॉर्ट टाइम इसका भी होता है, ठीक है, डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट टाइम, ठीक है, एस मीन्स फॉर टीबी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यूरेशन फॉर यूजेस ऑफ बैरियर मेथड इज रिकमेंडेड आफ्टर अ क्लाइंट अंडरवेंट द प्रोसीजर व्हेन इन द इमेज। तो आपको ये बताना है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, कैंची से काटा जा रहा है और क्या हो रहा है, तो ये 90 डेज। सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ, ड्यूरेशन फॉर यूजेस ऑफ बैरियर मेथड, ठीक है, इज रिकमेंडेड किया जाता है आफ्टर अ क्लाइंट अंडरवेंट द प्रोसीजर सोन इन द इमेज। ये 90 डेज़ के लिए होता है फ्रेंड, ठीक है, कितने डेज़ के लिए, 90 डेज़ के लिए यहाँ पे होता है, ठीक, इसमें ये कहा जा रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस सोन इन द इमेज। आपको ये बताना है, थोड़ा पूरा क्लियर कर देते हैं, ये कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, ठीक है, तो ये कौन सी है, टी के आकार की बनी हुई है, ये कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, ये है कॉपर टी 380A। सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कॉपर टी 380A, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लग रहा है जैसे कॉपर है लगा हुआ है, हाँ कॉपर, और टी की तरह बनी हुई है 380A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटेंट कंपोजिशन ऑफ पिल सोन इन फोटोग्राफ, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसमें सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 30 मिली माइक्रोग्राम एस्ट्रोजन, 150 मिली माइक्रोग्राम प्रोजेस्टेरॉन। मतलब ये एस्ट्रोजन 30 होती है और ये 150 मिली माइक्रोग्राम क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा होता है। और नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन डिपिक्टेड बाय सिंबल, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, ये कौन सा सिंबल है, तो फ्रेंड ये कौन सा, सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी। क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी, UIDAI, ठीक है, इंडिया। फिर क्या है, आइडेंटिफाई द सिंबल, ये सिंबल कौन सा है बताना है, क्या लिखा हुआ है इसमें, शक्ति और बुद्धि का रक्षक, आयोडीन नमक, अच्छा, तो ये क्या है फ्रेंड, ये सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आयोडाइजेशन ऑफ साल्ट, ठीक है फ्रेंड, आयोडाइजेशन ऑफ साल्ट, है ना, ये सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप क्वेश्चन 2 आंसर याद कर लीजिए, पैराग्राफ याद कर लीजिए, ठीक है, सॉरी इमेज याद कर लीजिए, ठीक है, इमेज 2 आंसर याद कर लीजिए, ठीक है। आइडेंटिफाई द स्ट्रिप सोन इन फोटोग्राफ, ये कौन सी स्ट्रिप है आपको बतानी है, ये क्या चीज़ है, ठीक है, चलिए बताइए ये क्या है फ्रेंड, ये क्या है, डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये है MDT। क्या है, MDT, मल्टी ड्रग थेरेपी, क्या है, मल्टी ड्रग थेरेपी, ठीक है। किसके लिए होती है, ये होती है किसके लिए, लेप्रोसी के लिए, किसके लिए होती है, लेप्रोसी के लिए, ये MTD किसके लिए होती है, लेप्रोसी के लिए होती है फ्रेंड, ठीक है। तो ये रहे आज के 30 इमेजेस, ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, मज़ा तो आई होगी, फिगर भी लेके चलते हैं क्योंकि
ठीक है। तो आप इमेज बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़ाए हैं फ्रेंड, आप लोग भूलेंगे नहीं। जितने भी हमारे वीडियोस पड़े हुए हैं हमारे चैनल पर 122 तक, ठीक है, सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चन ही नहीं है, बहुत सारे लेकिन है भी। तो आप उन सबको पढ़ लेंगे। जितने भी पेपर आने वाले हैं, आ रहे हैं या होने वाले हैं, उन सब के लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे, ठीक है, और आपका ज्ञानवर्धक ही करेंगे। तो इन सबको देखते रहिए और पढ़ते रहिए। लेकिन एक काम जरूर करिएगा, हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब, जो नए हैं फ्रेंड हमारे, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। शेयर भी कर सकते हैं, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, ठीक है फ्रेंड्स। इतना ज़रूर हमारे लिए कर दीजिए, क्योंकि PDF हम बनाते हैं, मेहनत लगती है, ठीक है फ्रेंड। तो चलते हैं नए PDF, नए क्वेश्चन, सेलेक्टिव क्वेश्चन की ओर। हम फिर मिलते हैं, फिर हम आपके सामने आएंगे अपने क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। कभी कभी ऐसा होता है, मैं मतलब हमारे पिछले वीडियो में, जो हमारा कल का वीडियो था, उसमें जो हम बता रहे थे उस हमारी साउंड और जो हमारा मार्कर है वो काम नहीं कर रहा था, इसलिए आगे पीछे हमारा बोलने का और मार्कर अलग अलग हो रहे थे। तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आप सभी से, ठीक है। शायद नेटवर्किंग प्रॉब्लम रही हो, ठीक है। तो साथ साथ मार्कर और वो नहीं वॉइस नहीं हो पा रही थी, ऑडियो नहीं साथ था एक साथ, ठीक। जो बता रहे थे और जो बता चुके थे उस पर निशान पहले लग जाता था, बाद में होता था, ठीक है। तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं आप सभी से। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड।